Hello students, welcome to CR International School online classes. Yesterday we had started chapter 9, the new chapter, and today we are continuing with it, and today's topic is soil profile. Soil profile, this is our today's topic. In this we are going to study the different layers. तो जो लेयर होती हैं सॉइल की वो हम ऊपर से बिल्कुल भी देख नहीं सकते, लेकिन जब मिट्टी को खोदा जाता है तो उसके हम एक एक लेयर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो लेयर्स मिट्टी को खोदने पर नज़र आती हैं ऊपर से नीचे की तरफ जब हम खुदाई करते हैं मिट्टी की, तो ये सॉइल प्रोफाइल हमें नज़र आती है। जब मिट्टी की अलग अलग परतें हमें क्लियरली नज़र आती हैं तो उनको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। यानी सॉइल प्रोफाइल जो है एक वर्टिकल सेक्शन होता है जिसमें मिट्टी की सारी अलग अलग परतें हमें अलग अलग रंग में नज़र आती हैं, तो उसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इसके अलावा जो मिट्टी का टेक्सचर होता है, कलर होता है और उसकी गहराई होती है, उसके केमिकल कंपोजिशन पर निर्भर करती है। यानी कि हर लेयर का टेक्सचर, कलर और गहराई अलग होती हैं एक दूसरे से, और इनको हम हॉरिजॉन्स कहते हैं। जो एक एक परत आपको नज़र आती है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ फर्स्ट लेयर आपको दिख रही है, तो ये एक हॉरिजॉन है, ठीक है। इसको ए हॉरिजॉन कहते हैं जो कि टॉप सॉइल होता है। इनके बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सेकेंड लेयर है बी हॉरिजॉन, जिसको सब सॉइल कहा जाता है। थर्ड लेयर है, इसको हम सी हॉरिजॉन कहते हैं, जो कि सबस्ट्रेटम के नाम से जानी जाती है। और फोर्थ लेयर यानी कि डी हॉरिजॉन, जिसको बेड रॉक या पेरेंट रॉक कहा जाता है। तो ये डिफरेंट, इस साइड आप लेयर्स देख सकते हैं और इस साइड आप हॉरिजॉन्स देख सकते हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंट नेम्स इनको दिया जाता है वो डिफरेंट हॉरिजॉन्स के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन्हीं लेयर्स के नाम भी आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। और इन लेयर्स को हम किसी भी सड़क के किनारे खुदे हुए मिट्टी में भी देख सकते हैं। जब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं उस वक्त उसकी खुदाई के लिए नींव जो खोदी जाती है, तब भी जब मिट्टी को खोदा जाता है तो हम अलग अलग परतों को इजीली देख सकते हैं। तो इसी को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, जिसमें सभी हॉरिजॉन्स, सभी लेयरें आपको इक्वली और आइडेंटिफाइड नज़र आती हैं। सॉइल प्रोफाइल की सबसे फर्स्ट लेयर जो होती है उसको हम ए हॉरिजॉन कहते हैं और टॉप सॉइल के नाम से इसको जाना जाता है। अगर जोन्स हॉरिजॉन्स की बात होती है तो ए हॉरिजॉन होती है टॉप सॉइल, जो सबसे ऊपरी परत होती है। सबसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल। और इसके अंदर जो फीचर्स होते हैं, इसकी जो मिट्टी का कलर होता है, इट इज़ द डार्केस्ट इन कलर, सबसे डार्क कलर होता है, एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, इस कारण से इसका सबसे डार्क कलर होता है। सेकंड है कि जो ह्यूमस इस लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, उसी के कारण मिट्टी फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, और इसी के कारण जो प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इस लेयर के द्वारा प्राप्त हो पाता है। तो ये लेयर सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ए हॉरिजॉन की जो लेयर है ये ज़्यादातर सॉफ्ट पोरस होती है और इसके अंदर पानी को पकड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, यानी रिटेनिंग पावर ज़्यादा होती है पानी को एब्जॉर्ब करने की। टॉप सॉइल शेल्टर होती है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर वर्म्स हैं, रोडेंट्स हैं, मोल्स हैं, बीटल्स हैं, ये सब मिट्टी के अंदर ही रहते हैं और अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं।
जो रूट्स होती हैं पेड़ों की, पौधों की, वो इसी लेयर में अपने आप को फिट करती हैं और एक मजबूती प्राप्त करती हैं। सेकंड लेयर जो है वो है सब सॉइल, जिसको बी हॉरिजॉन कहते हैं, और इस लेयर की मिट्टी ए हॉरिजॉन के यानी कि टॉप सॉइल के जस्ट नीचे होती है और इसको सब सॉइल के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो हैं, सबसे पहला कि इसका कलर लाइटर होता है देन द टॉप सॉइल। जो टॉप सॉइल होती है उसके कलर से इसका रंग हल्का होता है और इसमें बहुत कम मात्रा होती है ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर की। इसके अलावा इस लेयर को हम हार्डर कहते हैं और मोर कॉम्पैक्ट, यानी इसके जो कण होते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक होते हैं, इसलिए थोड़ी सी हार्डनेस इसके अंदर आ जाती है। थर्ड पॉइंट है कि जो रूट्स होती हैं पेड़ों की वो ज़्यादातर इसी लेयर तक अपने आप को फैला के मजबूती प्राप्त करती हैं। तो सब सॉइल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द ग्रोथ ऑफ द रूट्स एंड ग्रिप ऑफ द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज। सॉइल प्रोफाइल की थर्ड लेयर आती है सबस्ट्रेटम, जिसको सी हॉरिजॉन कहते हैं। इस लेयर की प्रेजेंस जस्ट सब सॉइल के नीचे होती है, इसलिए इसको सबस्ट्रेटम के नाम से भी जाना जाता है। इसके फीचर्स हैं, जो इसके कण होते हैं यानी कि जो लम्प्स होते हैं, ये बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों के कारण बनते हैं और पार्शियल वेदरिंग उसको कहा जाता है, यानी कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी पहले के समय में, उनका जब वेदरिंग प्रोसेस हुआ यानी कि उनका ब्रेकडाउन हुआ, उसके कारण इस लेयर का जन्म हुआ। और इसी लेयर के नीचे की जो लेयर होती है वहाँ पर बेड रॉक प्रेजेंट होता है, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों के रूप में वो चट्टानें आज भी दबी हुई हैं मिट्टी के नीचे। सेकेंड पार्ट में बताया गया है कि इस लेयर में ह्यूमस बिल्कुल नहीं होती, जिसके कारण यह इनफर्टाइल होती है, यानी यहाँ पर उपजाऊपन नहीं पाया जाता। थर्ड पॉइंट है, इस लेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसमें क्रैक्स और क्रिवाइसेस मिलती हैं, यानी दरारें और गड्ढे इसमें नज़र आते हैं। तो ये लेयर इनफर्टाइल होती है, यहाँ पर फर्टिलिटी ना के बराबर होती है क्योंकि ह्यूमस का यहाँ पर कोई भी प्रेजेंस नहीं पाया जाता। फोर्थ लेयर आती है बेड रॉक की, जिसको डी हॉरिजॉन कहते हैं, और ये हॉरिजॉन जस्ट सबस्ट्रेटम के बिलो पाया जाता है और अबव द इसको बेड रॉक के नाम से जाना जाता है, बेड रॉक या पेरेंट रॉक, जो डी हॉरिजॉन में प्रेजेंट है। इसके फीचर्स हैं, जो बेड रॉक होते हैं ये काफ़ी सॉलिड होता है और इसमें नॉन पोरस और हार्ड लेयर ऑफ रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, और ये रॉक्स की लेयर वेदर्ड होती हैं, यानी कि इन्हीं पत्थरों के कारण जो मिट्टी का निर्माण हुआ है वो आज हम देख सकते हैं। इन्हीं के टुकड़े हो होकर मिट्टी का निर्माण हुआ है। बी पार्ट कह रहा है कि दिस लेयर कैन नॉट बी इजीली डग अप इवन विद द स्पेड, और यहाँ पर क्योंकि बड़े बड़े पत्थर प्रेजेंट होते हैं, बड़े बड़े चट्टानें मिलती हैं, इसलिए कुदाली से इसको खोद पाना मुश्किल होता है। तो बेटा आज हमने सॉइल प्रोफाइल के बारे में जाना। सॉइल प्रोफाइल किसको कहते हैं और ये कैसी होती है, इसमें कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, हर लेयर को कितने हॉरिजॉन्स में बांटा गया है और हर हॉरिजॉन का क्या नाम है। तो जो फर्स्ट लेयर होती है उसमें हम ए हॉरिजॉन कहते हैं उसे, और उसका नाम टॉप सॉइल रखा गया है, जो कि सबसे फर्टाइल पार्ट होती है सॉइल प्रोफाइल की, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स के लिए। और सेकंड लेयर आती है सब सॉइल। सब सॉइल में कुछ पार्ट ह्यूमस का मिक्स होता है और जड़ें यहाँ तक पेड़ों की अपनी ग्रिप बना के रखती हैं, जिसके कारण उनको मजबूती मिलती है।
थर्ड लेयर आती है सबस्ट्रेटम, जो कि हार्ड होती है और यहाँ पर फर्टिलिटी नहीं पाई जाती क्योंकि यहाँ ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता। और जो लास्ट लेयर है यानी कि बेड रॉक डी हॉरिजॉन, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, चट्टानें पाई जाती है जिनको खोद पाना मुश्किल होता है। और इसको पेरेंट लेयर भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के कारण, इनके ब्रेकडाउन के कारण जो वेदरिंग, इतने सदियों से जो प्रभाव इन पत्थरों के कारण, मौसमों के कारण इन पत्थरों पर पड़े थे, उन्हीं के कारण आज जो मिट्टी हमें दिखती है उसका निर्माण पॉसिबल हो पाया। तो ये जो डिफरेंट लेयर्स हम देखते हैं ये सदियों से चलते आ रहे परिवर्तन के कारण ही पॉसिबल हो पाए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, जब मौसम का प्रभाव उन पर पड़ा, सर्दी गर्मी, धूप बरसात, पानी के कारण इन पत्थरों में ब्रेकडाउन हुआ जिसको हम वेदरिंग कहते हैं, और उन्हीं से मिट्टी का निर्माण हुआ और इसकी डिफरेंट प्रोफाइल्स को हमने जाना। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने जो फर्स्ट पार्ट कवर किया है उसमें यानी कि सॉइल प्रोफाइल में हमने सॉइल के बारे में, उसकी प्रोफाइल के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो बेटा आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।